अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETUA 430 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। इसमें हम लेसन नंबर 30 को इन डिटेल समझेंगे, जो कि है सेफ यूज ऑफ ICT इन ECE, एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मफुल कंटेंट क्या होता है। हार्मफुल कंटेंट वो कंटेंट है जो बच्चों के लिए डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट, डिस्टर्बिंग, वायलेंट, सेक्सुअल, हेटफुल, मिसलीडिंग, एक्सप्लोटेटिव, फ्राइटनिंग या इमोशनली डैमेजिंग हो। ये कंटेंट ऑनलाइन वीडियोस, गेम्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, एड्स, चैट रूम्स, लाइव स्ट्रीम्स या यूजर जनरेटेड कंटेंट में हो सकता है। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन जो हैं वो कंटेंट और रियलिटी के दरमियान डिफरेंस प्रॉपरली नहीं समझते, इसलिए उन पर हार्मफुल कंटेंट का इफेक्ट ज्यादा इंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वॉयलेंट सीन है वो बच्चे को खौफ दे सकता है, ठीक है, उसे खौफ में मुब्तला कर सकता है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है और फ्राइटनिंग इमेजेस जो हैं वो नाइटमेयर्स का रीजन बन सकती हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन अभी इमोशनली रेगुलेशन, मोरल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी डेवलप कर रहे होते हैं। अगर वो हार्मफुल कंटेंट देख लें तो वो उसे एडल्ट की तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बच्चा जो है वो इमिटेशन कर सकता है, फियर डेवलप कर सकता है, एक्यूरेशन शो कर सकता है या कंफ्यूज्ड हो सकता है। इसलिए टीचर और पेरेंट्स को जो है यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को इंटरनेट पर फ्री एक्सेस देना सेफ नहीं है। एज एप्रोप्रिएट कंटेंट, सुपरवाइज्ड यूज, पेरेंटल कंट्रोल, सेफ प्लेटफॉर्म्स और ओपन कम्युनिकेशन जो है ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्मफुल कंटेंट की। हार्मफुल कंटेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। इसमें वायलेंट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, सेल्फ हार्म या सुसाइड रिलेटेड कंटेंट, डेंजरस चैलेंजेस, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, गैम्बलिंग स्टाइल कंटेंट, इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, स्कैरी कंटेंट, साइबर बुलिंग कंटेंट और एक्सट्रीमिस्ट या डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट इंक्लूड हो सकता है। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर इवन कार्टून्स या गेम्स भी इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं अगर उनमें एक्सेसिव वायलेंस, फ्राइटनिंग विजुअल्स या एग्रेसिव लैंग्वेज हो। इसलिए कंटेंट को सिर्फ कार्टून या गेम समझकर सेफ अज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सपोजर थ्रू गेम्स एंड एप्स की तरफ। गेम्स और एप्स बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन सम गेम्स और एप्स एज एप्रोप्रिएट नहीं होते। कुछ गेम्स में वॉयलेंस, चैट विद स्ट्रेंजर्स, इन ऐप परचेजेस, एड्स, इनएप्रोप्रिएट विजुअल्स या एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स हो सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड बच्चे जो होते हैं उनको गेम्स और एप्स यूज करने से पहले टीचर या पेरेंट को एज रेटिंग, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, एड्स पॉलिसी, प्राइवेसी सेटिंग और चैट ऑप्शंस चेक करने चाहिए। अगर गेम बच्चे के एज और डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्सपोजर थ्रू स्ट्रीमिंग एंड शॉर्ट क्लिप्स। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर का मेजर सोर्स बन सकते हैं। बच्चे एक सेफ वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑटो प्ले, रिकमेंडेशंस, एड्स या रिलेटेड वीडियोस के थ्रू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट तक जा सकते हैं। लाइव स्ट्रीम्स भी रिस्की होती हैं क्योंकि लाइव कंटेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है। बच्चे अननोइंगली एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं और अगर वो लाइव चैट या वीडियो शेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाए तो। ठीक है, इसलिए ऑटो प्ले ऑफ करना, रिस्ट्रिक्टेड मोड यूज करना, चाइल्ड फ्रेंडली प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना और एडल्ट सुपरविजन जो है ये बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं एक्सपोजर थ्रू सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क्स यूजुअली 13 साल या उससे बड़े बच्चों के लिए डिजाइन होते हैं। अगर बच्चे मिनिमम एज से पहले सोशल नेटवर्क्स ज्वाइन करते हैं तो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, अननोन कॉन्टैक्ट, साइबर बुलिंग और प्राइवेसी रिस्क जो हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं देना चाहिए। अगर स्कूल या पेरेंट डिजिटल शेयरिंग करता है तो वो एडल्ट मैनेज्ड, प्राइवेट और चाइल्ड सेफ एनवायरनमेंट में होना चाहिए।
ठीक है जी। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक नंबर 136, और यहाँ भी एक्सपोज़र टू हार्मफुल कंटेंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इधर जो है हम बात करते हैं कंटेंट रेटिंग्स की। कंटेंट रेटिंग्स गाइडलाइंस होती हैं जो किसी प्रोग्राम, मूवी, गेम या डिजिटल कंटेंट के टारगेट ऑडियंस और पोटेंशियल कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। रेटिंग से पेरेंट्स और टीचर्स को मदद मिलती है कि वो डिसाइड कर सकें कि कौन सा कंटेंट बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट है और कौन सा अनसुटेबल। रेटिंग्स के साथ कभी कभी कंटेंट लेबल्स भी होते हैं जो बताते हैं कि कंटेंट में वायलेंस, कोर्स लैंग्वेज, सजेस्टिव डायलॉग, फैंटेसी वायलेंस या मेच्योर मटेरियल हो सकता है। ठीक है, टीवी रेटिंग्स की बात करें तो टीवी रेटिंग्स पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि टेलीविजन प्रोग्राम किस एज ग्रुप के लिए सुटेबल है। टीवी वाई का मतलब है ऑल चिल्ड्रन के लिए एप्रोप्रिएट। ठीक है, टीवी Y7 का मतलब है ओल्डर चिल्ड्रन यानी 7 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, टीवी Y7-FV का मतलब है 7 इयर्स और अबव के लिए प्रोग्राम जिसमें स्ट्रॉन्ग फैंटेसी वायलेंस हो सकती है। ठीक है, टीवी-G जनरल ऑडियंस के लिए सुटेबल होता है। टीवी-PG पेरेंटल गाइडेंस सजेस्टेड होता है, यानी कुछ मटेरियल यंगर चिल्ड्रंस के लिए अनसुटेबल हो सकता है। ठीक है, टीवी 14 पेरेंट्स स्ट्रांगली कॉशन्ड होता है और यानी 14 इयर्स से कम के बच्चों के लिए अनसुटेबल मटेरियल्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। टीवी-MA ये जो टैग है ये मैच्योर ऑडियंस ओनली होता है और 17 इयर्स से कम बच्चों के लिए सुटेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये टीवी रेटिंग्स थी, ये एमसीक्यूज पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इन्हें आपने काफी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट लेबल्स की। कंटेंट लेबल्स रेटिंग को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। V का मतलब वायलेंस, S का मतलब सेक्सुअल सिचुएशंस, L का मतलब कोर्स लैंग्वेज, D का मतलब सजेस्टिव डायलॉग्स और FV का मतलब फैंटेसी वायलेंस। इन लेबल्स को समझना टीचर्स और पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी प्रोग्राम की जनरल रेटिंग ठीक लगती है लेकिन कंटेंट लेबल बता सकता है कि उसमें वायलेंस या इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज प्रेजेंट है या नहीं। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर बच्चे के लिए सेफ कंटेंट सिलेक्ट करते वक्त रेटिंग और लेबल्स दोनों चेक करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रेटिंग फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स की बात करें तो रेटिंग का यूज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कंटेंट सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर जब वीडियो, कार्टून, स्टोरी, सॉन्ग या डिजिटल क्लिप क्लास में यूज करे तो उसे पहले कंटेंट रिव्यू करना चाहिए, सिर्फ टाइटल या थंबनेल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पेरेंट को भी घर पे बच्चे के वॉच्ड कंटेंट को चेक करना चाहिए। रेटिंग्स इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने में हेल्प करती हैं, लेकिन रेटिंग के बावजूद एडल्ट रिव्यू और सुपरविजन जरूरी है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट एप्रोप्रिएटनेस पे। कंटेंट एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है कंटेंट जो है वो बच्चे की एज, डेवलपमेंट, कल्चर, वैल्यूज, इमोशनल मैच्योरिटी और लर्निंग पर्पस के मुताबिक सुटेबल हो। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन के लिए कंटेंट सिंपल, पॉजिटिव, काम, एजुकेशनल, रिस्पेक्टफुल और एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर कंटेंट बच्चे को फियर, एग्रेशन, कंफ्यूजन, एंजाइटी या इमिटेशन ऑफ हार्मफुल बिहेवियर की तरफ ले जाए तो वो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है। टीचर को हर डिजिटल रिसोर्स का एजुकेशनल पर्पस और सेफ्टी दोनों ही इवेलुएट करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक 137, और इसमें हम बात करेंगे एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, रिस्क ऑफ एक्सपोजर की। ठीक है, पहला रिस्क ये है कि बच्चा मिनिमम एज से पहले सोशल नेटवर्क्स ज्वाइन कर ले। ज्यादातर सोशल नेटवर्क्स मिनिमम 13 इयर्स या उससे बड़े बच्चों के लिए डिजाइन होते हैं। अगर यंगर चिल्ड्रन सोशल मीडिया ज्वाइन करते हैं तो वो एज इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, अननोन कॉन्टेक्ट, साइबर बुलिंग, प्राइवेसी रिस्क और सोशल कंपैरिजन के एक्सपोजर में आ सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन को सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं देने चाहिए। अगर स्कूल डिजिटल शेयरिंग करे तो एडल्ट सुपरवाइज्ड प्लेटफॉर्म यूज करे। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड इंटरनेट एक्सेस इन प्राइवेट स्पेसेस।
दूसरा जो बड़ा रिस्क आ जाता है वो है अनसुपरवाइज्ड इंटरनेट एक्सेस का, स्पेशली प्राइवेट स्पेसेस में। अगर बच्चा बेडरूम, कॉर्नर या प्राइवेट स्पेस में इंटरनेट यूज कर रहा है और एडल्ट सुपरविजन नहीं है तो हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर का रिस्क बढ़ जाता है। घर में डिवाइसेस कॉमन स्पेसेस में यूज होनी चाहिए जहां पेरेंट्स कैजुअली मॉनिटर कर सके। क्लासरूम में आईसीटी एक्टिविटी टीचर सुपरविजन के साथ होनी चाहिए। प्राइवेसी का मतलब बच्चे को अनसेफ अनसुपरवाइज एक्सेस देना नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं एज इन एप्रोप्रिएट गेम्स और एप्स की तरफ। तीसरा रिस्क जो है ये आ जाता है एज इन एप्रोप्रिएट गेम्स और एप्स का यूज है। हर गेम या ऐप जो है वो बच्चे की एज और डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं होता। अगर बच्चा वायलेंट गेम, ओपन चैट गेम्स, मैच्योर एप्स या एड हैवी एप्स यूज करे तो हार्मफुल एक्सपोजर हो सकता है। पेरेंट्स को ऐप डाउनलोड से पहले रिव्यूज, रेटिंग्स, कंटेंट, प्राइवेसी पॉलिसी और सेटिंग्स चेक करनी चाहिए। टीचर को क्लास एक्टिविटीज के लिए सिर्फ वेरीफाइड, सेफ और एजुकेशनल एप्स ही यूज करने चाहिए। फोर्थ रिस्क आ जाता है स्ट्रीमिंग, शॉर्ट क्लिप्स एंड लाइव स्ट्रीम का। स्ट्रीमिंग कंटेंट जैसे शॉर्ट्स, रील्स, स्मॉल क्लिप्स और लाइव स्ट्रीम्स जो हैं ये आ जाती हैं स्ट्रीमिंग कंटेंट में। शॉर्ट क्लिप्स में हार्मफुल कंटेंट सडन अपीयर हो सकता है। लाइव स्ट्रीम्स अनप्रेडिक्टेबल होती है और बच्चे अननोइंगली एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। ऑटो प्ले और रिकमेंडेशंस एल्गोरिथम्स बच्चे को क्विकली अनसुटेबल कंटेंट तक ले जा सकता है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को वीडियो प्लेटफॉर्म पर रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग, क्यूरेटेड प्लेलिस्ट और चाइल्ड फ्रेंडली मोड्स यूज करने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ रिस्क आ जाता है लिमिटेड पेरेंटल कंट्रोल का। अगर डिवाइसेस पर पेरेंटल कंट्रोल्स, कंटेंट फिल्टर्स, प्राइवेसी सेटिंग्स और स्क्रीन टाइम लिमिट्स प्रॉपर्ली सेट नहीं है तो बच्चा इनएप्रोप्रिएट कंटेंट एक्सेस कर सकता है। लेकिन सिर्फ पेरेंटल कंट्रोल्स इनफ नहीं है, बच्चे समटाइम्स कंट्रोल्स बाईपास भी कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और सुपरविजन इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के टूल्स सीखने चाहिए और रेगुलरली सेटिंग्स रिव्यू करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एंड इमोशनल हार्म फ्रॉम एक्सपोजर का। हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर से बच्चे पर फिजिकल और इमोशनल इफेक्ट्स दोनों हो सकते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स में उसकी नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है, हेडेक, स्ट्रेस, इनएक्टिविटी और बॉडी टेंशन शामिल हो सकती है। इमोशनल इफेक्ट्स में फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, इग्रेशन, शेम, लो सेल्फ एस्टीम और डिस्ट्रेस शामिल हो सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन हार्मफुल कंटेंट को प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए प्रिवेंशन और इमीडिएट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इफ यू सी समथिंग, से समथिंग। हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर के केस में सबसे पहला प्रिंसिपल है इफ यू सी समथिंग, से समथिंग। बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि अगर ऑनलाइन कुछ स्केरी, कंफ्यूजिंग, अनकंफर्टेबल या रॉन्ग लगे तो वो ट्रस्टेड एडल्ट को बताए। ठीक है। बच्चे को ब्लेम, पनिश या शेम नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को डर हो कि एडल्ट जो है वो गुस्सा करेगा तो वो फ्यूचर में हार्मफुल एक्सपीरियंसेस जो है वो फिर छुपाएगा। इसलिए ट्रस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एसेंशियल है। आगे बढ़ते हैं लिमिट स्क्रीन टाइम ऑल टुगेदर की तरफ। दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास स्क्रीन टाइम लिमिट करने का। ये सिर्फ बच्चे पर अप्लाई नहीं होता, ये एडल्ट्स पर भी अप्लाई होता है। पेरेंट्स और टीचर को हेल्दी डिजिटल हैबिट्स मॉडल करने चाहिए। अगर बड़े खुद कॉन्स्टेंटली फोन यूज करें तो बच्चे भी सेम बिहेवियर ही एडॉप्ट करेंगे। स्क्रीन टाइम को एजुकेशनल पर्पस, एज, रूटीन और चाइल्ड की नीड्स के मुताबिक बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कीप कंट्रोल ऑफ फैमिली डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, शेयर्ड फोटोज, कमेंट्स, प्रोफाइल्स, पोस्ट और डिजिटल रिकॉर्ड्स। फैमिली, स्कूल, टीचर्स और स्टूडेंट्स की डिजिटल प्रोफाइलिंग को केयरफुली मैनेज करना चाहिए। पेरेंट्स को चेक करना चाहिए कि उनके बच्चे की फोटोज कहाँ शेयर हो रही हैं। स्कूल को भी बच्चे का डेटा और इमेजेस शेयर करते वक्त परमिशन, प्राइवेसी और सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में ग्रेजुअली एजुकेट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन की। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन हार्मफुल कंटेंट से प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है।
पेरेंट चाइल्ड और टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि बच्चा डिफिकल्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस शेयर कर सके। अगर बच्चा बता दे कि उसने कुछ गलत देख लिया है तो जो बड़ा है उसको काम रहना चाहिए, बच्चे को रीअश्योर करना चाहिए और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कंटेंट ब्लॉक करना, सेटिंग्स अपडेट करना और इमोशनल सपोर्ट देना। ठीक है, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बच्चों को अर्ली एज से ये सिखाना चाहिए कि वो कंटेंट को माइंडलेसली कंज्यूम ना करें। उन्हें सिंपल क्वेश्चंस पूछना सिखाया जा सकता है। ये वीडियो किसने बनाई, क्या ये सच है, क्या ये सेफ है, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को पूछने चाहिए। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में क्रिटिकल थिंकिंग सिंपल फॉर्म्स में डेवलप होती है, लेकिन ये फ्यूचर डिजिटल लिटरेसी की फाउंडेशन बन जाती है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। लेसन 30 को भी मैं कंबाइन कर दूं तो ये लेसन हमें बताता है कि बच्चे हार्मफुल कंटेंट के एक्सपोजर में आ सकते हैं थ्रू सोशल नेटवर्क्स, अनसुपरवाइज्ड इंटरनेट, एज इनएप्रोप्रिएट गेम्स, शॉर्ट क्लिप्स, लाइव स्ट्रीम्स और वीक पेरेंटल कंट्रोल्स। इससे बचने के लिए कंटेंट रेटिंग, टीवी रेटिंग, कंटेंट लेबल्स, पेरेंटल सुपरविजन, प्राइवेसी सेटिंग्स, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, डिजिटल फुटप्रिंट मैनेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जरूरी हैं। इसके साथ ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इसी तरह आप तक पहुंचते रहे। मेरे वीडियोज को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक बर्चर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज पहुंच सकें और वो अपने एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।